हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चले हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश सचिव डोमिनिक रेब भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो हाल ही में ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रेब भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में हाल ही में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेप्टर C-454। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में हाल ही में नई स्वदेशी नौका इंटरसेप्टर C-454 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। तो हाल ही में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने जम्मू कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो हाल ही में हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो हाल ही में रूस ने अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। तो हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा अपने देश भारत की बात करें तो भारत रहा है 131वें स्थान पर, और दूसरे स्थान पर रहा है आपका आयरलैंड, और तीसरे स्थान पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलकानी। तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस के लेखक हैं नंदन नीलकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर ऑपरेशन पर भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोलर ऑपरेशन पर एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो हाल ही में विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया है गुजरात राज्य में। तो ये थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया।
अब हम स्टार्ट करेंगे 19 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, सोनू सूद, सलमान खान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। तो हाल ही में स्पाइस मनी ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके पास 18 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। और इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा। तो इसको जो है वर्ष 2000 से जो है मनाया जा रहा है। कब स्टार्ट हुआ था? तो वर्ष दिसंबर 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था पहली बार। और जो 2020 का इसका थीम है वो है रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या है? रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। इसके अलावा 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और बात करें 14 दिसंबर की तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अनीता पीटर, सोनू सूद, नंदन नीलेकनी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव के लेखक हैं अनीता पीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता पीटर। इसके अलावा हाल ही में सोनू सूद ने कौन सी किताब लिखी है? तो उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और इसके अलावा हाल ही में हमने कल एक बुक का नाम पढ़ा है जिसको लिखा है नंदन नीलेकनी ने, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस। तो द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस के लेखक हैं नंदन नीलेकनी। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5 स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है केरल, ओडिशा, कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने अपने 5 स्थानों पर महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित नेहरू प्राणी उद्यान ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में स्थित नेहरू प्राणी उद्यान ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन। इसके अलावा लोकसभा सीटें हैं कुल तेलंगाना में 17 और राज्यसभा सीटें हैं कुल 7। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या केरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अलावा ओडिशा से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जानेंगे। तो ओडिशा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसके अलावा गवर्नर हैं गणेशी लाल। और सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क आपके ओडिशा राज्य में स्थित हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल लोकसभा सीटें हैं 21 और कुल राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें हैं कुल 10। इसके अलावा गोंड, संथाल और मुंडा जनजातियां आपके ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, यह भारत को किस अन्य देश से जोड़ेगा? तो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, तो यह भारत को किस अन्य देश से जोड़ेगा? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक जो है भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। इसके अलावा हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना। और हाल ही में बांग्लादेश ने जो है नो मास्क नो पे अभियान भी चलाया था। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अपने लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है। बिहार की बात करें तो राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं बिहार के फागू चौहान। इसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी-2। तो हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी-2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह जो है सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो है आपकी 350 किलोमीटर। और इसको जो है हाल ही में ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया है। इसके अलावा डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। तो हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार 2020 जीता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, यानी सेल ने। तो सेल की बात करें तो स्थापना हुई थी सेल की 1954 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।